नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। और आज मैं आपको मां भगवती सरस्वती की त्रिकाल ज्ञान साधना बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये साधना त्रिकाल ज्ञान साधना भी है और ये साधना उन लोगों के लिए भी है जिनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो गई है, उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने बहुत कुछ पीछे पढ़ तो लिया है लेकिन याद नहीं है, उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने पढ़ तो लिया है लेकिन बीच में कोई इंटरप्शन आ गए हैं और अब उनके लिए बड़ी भारी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि अब जो कंपटीशन की तैयारियां वो करेंगे तो अब जो पढ़ा हुआ है वो उसको वापस पढ़ना पड़ेगा तो बड़ी भारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस साधना को करने के बाद में उन्होंने पीछे क्या क्या पढ़ा है सारा उनके अवचेतन मन में है और सारा उनको एक सेकंड में याद आ जाएगा। यह साधना उनके लिए भी है जो मंद बुद्धि है या परिवार में कोई मंद बुद्धि है, उसके लिए भी यह साधना कर सकते हो। यह साधना उनके लिए भी है जिनकी बुद्धि समय पर काम नहीं करती है, जैसे उत्तर वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, तत्काल उत्तर देते हैं। हाँ, तो तत्काल उत्तर देने की जिनमें क्षमता नहीं है, जिनमें तत्काल निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, जो जिनका डिसीजन पावर कमज़ोर है, जिनका आईक्यू लेवल कमज़ोर है, ऐसे सब लोगों के लिए, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं ऐसे सब लोगों के लिए, जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए, ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए ये साधना है। त्रिकालदर्शी में और जो अभी मैंने बाकी जो क्वालिटीज़ गिनवाई उनमें थोड़ा सा इतना सा ही फर्क है कि त्रिकालदर्शी साधना कर रहे हैं उनको 108 मंत्रों का जाप काफ़ी दिनों तक करना पड़ेगा, और जिनको बाकी जो मैंने कैटेगरीज बताई है कि ये इनके लिए है, उनको सिर्फ 21 मंत्रों का रोज का जाप करना पड़ेगा। उनकी बुद्धि अपने आप तेज चलना शुरू कर देगी, काम करना शुरू कर देगी, उनकी भूली हुई विद्या उनको याद आ जाएगी और सब कुछ उनके जीवन में विद्या से संबंधित, स्मरण शक्ति से संबंधित, बुद्धि से संबंधित, ज्ञान से संबंधित सबसे पुनर्जीवित हो जाएगा या जवान हो जाएगा। उनको सब कुछ पता चलने लगेगा और उनके जीवन में ज्ञान का एक अलौकिक प्रकाश अपने आप पैदा हो जाएगा। तो ये साधना क्या है मैं बताता हूं। दीपावली की रात मां भगवती सरस्वती की तस्वीर लें, श्वेत वस्त्र पहने हुए वीणा वादिनी की, उत्तर दिशा के अंदर इस तस्वीर को श्वेत आसन पर विराजमान करें, खुद भी श्वेत वस्त्र पहने, श्वेत चंदन का तिलक लगाएं, मयूर शिखा नाम का एक पौधा आता है, मयूर शिखा की जड़ अपने पास रखें, मयूर शिखा की जड़ को सामने रखें, स्टील की प्लेट में रखें या चांदी की प्लेट में रखें, जो भी आपके पास व्यवस्था है उसमें रखें। मयूर शिखा की पंचोपचार पूजा करें, मां सरस्वती की पंचोपचार पूजा करें। अब गणेश जी की पूजा करें, अब लक्ष्मी जी की पूजा करें। गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, गुरु पूजा, शिव पूजा, ये पूजा 5 प्रकार की 5 पूजा होती है, 5 पूजा आपको देनी है। तो इसमें लौंग, सुपारी, इलायची, ये सब जितना सामग्री बनता है ना, जायफल, दालचीनी, ये सब आपको पूजा के अंदर रखनी है। पूजा के अंदर रख करके इनकी पूजा करनी है, पूजा करके इनका आशीर्वाद लेना है। अब आपको उसी स्थान पर बैठ करके स्फटिक की माला से, स्फटिक की सिद्ध माला से आपको 108 मंत्रों के जाप करने हैं। 108 मंत्रों के जाप करने से ही ये मंत्र, ये तो स्वयं सिद्ध मंत्र है, 108 मंत्रों का जाप करते ही मंत्र सिद्ध हो जाता है। अब मंत्र सिद्ध हो जाता है। जिनको त्रिकाल ज्ञान की साधना करनी है वो संकल्प में कहें कि मेरे को तो त्रिकाल ज्ञान की साधना करनी है, तो आपको बैठे बिठाए दूर देशों के समाचार अपने आप प्राप्त होते रहेंगे। बैठे बिठाए जिसका स्मरण करोगे उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। बैठे बिठाए किसी मृत आत्मा के बारे में सब वो करोगे, चिंतन करोगे तो वो कहाँ है, अभी किस जन्म में, सब पता चल जाएगा। जमीन में गड़ा हुआ धन का पता चल जाएगा, शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, इन सब का पता चल जाएगा। कोई भी चीज जो ज्ञान से संबंधित है तत्काल आपको उसका पता चल जाएगा। यह 64 कोष्ठक होते हैं, 64 कोष्ठक होते हैं आज्ञा चक्र में। 64 खिड़कियां, ये समझ लो कि एक कमरा है बहुत बड़ा जिसमें 64 खिड़कियां होती है, उनमें एक खिड़की ज्ञान की भी होती है। तो क्या होता है कि जैसे अलग अलग खिड़कियों पर पर्दे पड़े हैं, अब हवा आई, हवा के जोर से एक खिड़की का पर्दा थोड़ा सा खुल गया, तो उस एक खिड़की के सामने जितना दृश्य है उतना आपको दिखाई देगा। उसी प्रकार से आज्ञा चक्र, संपूर्ण आज्ञा चक्र कभी जागृत नहीं होता। संपूर्ण आज्ञा चक्र तो सिर्फ समाधि की अवस्था में ही जागृत होता है। समाधि से पहले संपूर्ण आज्ञा चक्र किसी का भी कभी भी जागृत नहीं होता। आज्ञा चक्र में से 64 कोष्ठकों में से सिर्फ 1 कोष्ठक या 2 कोष्ठक या 4 कोष्ठक किसी के खुल जाते हैं तो वो बहुत बड़ा माना जाता है। तो इससे जो ज्ञान का, जो सरस्वती का
देखिए 3 शक्तियां होती है, 3 शक्तियों में एक शक्ति सरस्वती होती है, इसे सुषुम्ना कहते हैं। तो सुषुम्ना के द्वारा एक कोष्ठक खुल जाता है तो उसे बहुत कुछ पता चलने लगता है और वो त्रिकालदर्शी बन जाता है। इस प्रकार से वो साधक त्रिकालदर्शी बन जाएगा। अब एक ही माला का आपको जाप करना और इस एक माला का जाप आपको फिर लगातार लंबे समय तक करना है। इसमें लौंग, सुपारी, इलायची, दालचीनी, ये जितने भी मटेरियल होते हैं इन सब मटेरियल का आपको भोग देना है। भोग दे करके और सुबह वही मटेरियल आपको खाना है। खाना कैसे? चाय में खाओ, दूध में खाओ, रोटी में खाओ, सब्जी में खाओ, किसी में भी खाओ, आपको खाना है। बस इस प्रकार से साधना आपको करनी है। अब रहा इस साधना में मंत्र, तो इसमें 2 मंत्र काम करेंगे। एक तो तो 24 बार आपको सरस्वती गायत्री है उसका पाठ करना है और 108 बार उसकी सिद्ध स्फटिक की माला से मूल मंत्र का जाप करना है। तो मूल मंत्र क्या है, गायत्री मंत्र क्या है, दोनों मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, मूल मंत्र यह है, ओम गुरुजी सरस्वती माई स्वर्ग लोक बैकुंठ से आई, शिवजी बैठे अंगूठे मरोड़, देवी देवता आए 33 करोड़, साधु संतों की रक्षा करे, दानव दैत्यों का भक्षण करे, शिव शक्ति बिना कौन थी, शिव शक्ति बिन कौन थी, जिह्वा ज्वाला बसे, सरस्वती माई बसे हमेशा, भूली वाणी कंठ कराओ, गौरी नंदन गणेश महादेव पुत्र गणेश आया, रिद्धि सिद्धि बुद्धि लाया, अन्न धन से भरे भंडार, देही कुंची हिंगलाज की, ज्ञान कुंची नवग्रहों की, कंठ कुंची गोरखनाथ की, लागी कुंची खुले कपाट, अब देखो ब्रह्मांड का घाट, लागी कुंची खुले कपाट, अब देखो ब्रह्मांड का घाट, अक्षय घट का भरे भंडार, अनंत कोटि सिद्धों को, लौंग सुपारी पान श्रीफल का होवे प्रसाद, आगच्छ गौरा पार्वती पुत्र गणेश, ओम सरस्वती विद्महे ब्रह्म प्रियाय धीमहि तन्नो आद विद्याय प्रचोदयात्। शून्य की गादी बैठ राजा भर्तृहरि नाथ ने आपोआप सुनाया श्री नाथ जी गुरु जी को आदेश। तो यह है संपूर्ण मंत्र दोस्तों। इस संपूर्ण मंत्र का गुरु से आदेश लेकर के आप जाप करके और अपनी त्रिकाल ज्ञान शक्ति है उसको आप उर्वर कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माँ सरस्वती की, जय माँ लक्ष्मी की।